तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 15 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों मैंने अभी ये चैनल नया नया बनाया है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था बाल विकास पर। तो दोस्तों वो बाल विकास पर डाला था जिसमें शायद 10 क्वेश्चन थे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा से, चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और मैं अभी आपके लिए जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। दोस्तों इसका आंसर है दूसरा, संप्रभुता भारत के लोगों में। इसका आंसर होगा सही 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्टिकल 17। तो इसका भी आंसर 2 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित या शामिल किया गया है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है भाग 5, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 4 का ए या अ, चौथा ऑप्शन है भाग 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3, भाग 4 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म मूलवंश। दूसरा ऑप्शन है धर्म मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो इसका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरा ऑप्शन है विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हित आरक्षण। तीसरा ऑप्शन है समान कार्य हित समान वेतन। चौथा ऑप्शन है बाल श्रम निषेध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा होगा, समान कार्य हित समान वेतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। इसका पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग। दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग। तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग। चौथा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा होगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 78, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 79 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 80। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 74 होगा पहला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन है संबंधित राज्य का राज्यपाल। चौथा ऑप्शन है राज्य की विधानसभा। तो इसका आंसर होगा तीसरा, संबंधित राज्य की विधानसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, पहला तो कथन सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन देखो समझो पहले। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। तो ये दोस्तों पहला वाला है वो सही कथन है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत है। तीसरा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये भी कथन सही है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है, ये तीनों
सही कथन है और 1 गलत है, तो इसका आंसर होगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्य, तीसरा ऑप्शन है भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, चौथा ऑप्शन है भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है वांगहू, ये चीन में है। यांगतीसी, ये भी चीन में है। और मेकांग नदी, और चौथी है लीना नदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आंसर है वो 2 है, यांगतीसी। तो इसमें आपका आंसर सही है 2 नंबर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था वांगहू चीन में, और ये यांगतीसी भी चीन में है, मेकांग भी चीन में है, और लीना है वो आपकी उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र की नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? किलिमंजारो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है तंजानिया, दूसरा ऑप्शन है केन्या, तीसरा ऑप्शन है युगांडा, चौथा ऑप्शन है रवांडा। तो इसका आंसर है वो 1 है, तंजानिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। पहला ऑप्शन है 43 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समताप पूछ रहा है, समताप सीमा पर, समताप मतलब समान ताप, तो इसका आंसर होगा चौथा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेसल सेल एक उदाहरण है। इसका पहला ऑप्शन है उपपाताली सेल, दूसरा ऑप्शन है बाह्य आग्नेय सेल, तीसरा ऑप्शन है पाताली सेल, चौथा ऑप्शन है कायंत्री सेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरा, बाह्य आग्नेय सेल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 20%। तो दोस्तों इसका आंसर है तीसरा 10%। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैंने अभी इसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये मैंने अभी नया चैनल बनाया है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।